अस्सलामुअलैकुम। तो ये हम पहुंच गए हैं फ़ाइनली मीकात पे। ये है मीकात अल मनाजिल। रियाद और ताइफ से आने वाले सारे जो लोग हैं उनके लिए ये मीकात पड़ती है। तो यहाँ से हम एहराम बांधेंगे इंशाल्लाह और जाएंगे उम्रे के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर आप गुस्ल करके अपना एहराम बांधते हैं और उम्रे की नियत करते हैं। बराबर में मस्जिद में नफिल पढ़ के फिर यहाँ से मक्का के लिए निकलते हैं। अमूमन इधर बहुत रश होता है, लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है, ईद का दिन है आज और इशा के बाद का टाइम है, तो ये देखें आप बिल्कुल भी रश नहीं है इधर। यहाँ से एहराम बांधने के बाद ये राइट साइड पर मस्जिद है, मस्जिद अल सैल अल कबीर नाम है इस मस्जिद का। यहाँ पे आपने उम्रे की नीयत से 2 नफिल पढ़ने हैं और उसके बाद तकबीर पढ़ते हुए आपने जाना है उम्रे के लिए हरम शरीफ की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहराम पहनने के बाद हमने 2 नफिल अदा कर लिए हैं और उम्रे की नीयत कर ली है। अब से सारी एहराम की जो शराइतें वहाँ पर लागू होंगी, तो बहुत ख्याल करना होगा। तो ये हरम शरीफ की तरफ जाता हुआ रोड है, बहुत ज़िगज़ैग है, पहाड़ से उतर रहा है, इस वजह से ना तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा जब आप ड्राइव कर रहे हो। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। और यहाँ से तकरीबन हरम शरीफ का डिस्टेंस है 95 किलोमीटर है, तो तकरीबन हमें 1.25 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट हरम शरीफ पहुँचने तक। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एहराम के हवाले से कुछ बातें क्लियर करता चलूँ कि जब आपने एहराम बांधा तब से आप पर एहराम की शराइत जो है वो लागू नहीं होंगी। जब आपने मिकात पर आके नवाफिल अदा कर लिए, अब आपने नियत कर ली और जब से आप पर जो है वो सारी जो शराइतें वो लागू होंगी, जिनमें आता है कि आप जो है कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप ऑयल नहीं लगा सकते बालों में, आप अपने हेयर्स नहीं काट सकते, नेल्स नहीं काट सकते, औरत जो है वो पर्दा नहीं कर सकती और कोई ऐसा शूज़ नहीं पहन सकता मर्द के जिससे उसकी दोनों हड्डियां छुप जाएं। ये सारी शराइतें, वरना तो अगर आपने इसको तोड़ा मतलब भूले से या जानबूझकर कुछ भी होगा तो आपको इसका दम देना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक भेड़ ज़िबा करना पड़ेगा, तो इसका बहुत एहतियात करना होगा उसके बाद। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं पहुंच चुका हूं 26 घंटे की ड्राइविंग के बाद अपनी मंजिल पर। मैं हूं बिल्कुल हरम के पास। इंशाअल्लाह ताला मैं पहला उम्रा अदा करूंगा और इरादा मैंने यही करा है कि मैं दौरान उम्रा मोबाइल नहीं यूज़ करूंगा। तो मैं आपसे अपनी फ़ीलिंग शेयर करूंगा उम्रे के बाद इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। तो दूसरा दिन है आज मक्का में। पहले दिन उम्रा अदा कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। हम फजर के बाद फ्री हुए थे उम्रा करके, फिर हम होटल गए, होटल में जाके नींद पूरी गई रही। अब ज़ोहर के टाइम हम इंशाअल्लाह हरम में जा रहे हैं, उधर ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद जो है मगरिब या इशा तक वहीं रहने का इरादा, और उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरे उम्रे का इरादा है। तो उम्रे का एक्सपीरियंस पहला बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे लोग बताते हैं कि काबे पे जब पहली नज़र पड़ती है तो आपके होश उड़ जाते हैं, आपके खुद ब खुद आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा मेरा भी। तो एडवाइस यही है कि जब आप हरम में दाखिल हो जाएं और आपको पता है आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपनी नज़रें जो हैं झुका लें। आप चलते रहें, बस नज़रें झुका के रखें, क्योंकि आपकी जब भी पहली नज़र काबा पे पड़ेगी वही दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, वही दुआ करने का वक्त होता है। तो एडवाइस यही है कि जब भी आपकी नज़र पड़े तो आप वहीं पर साइड पर कहीं पिलर के पीछे या कहीं पे भी साइड पे खड़े होकर अच्छे से दुआ करें, रो कर गिड़गिड़ा कर। उसके बाद जो है आप आगे की बाकी उम्रे की जो है अरकान वो पूरे करें। तो सबसे पहली दुआ है वो बहुत अहमियत की हामिल है, तो उसको बहुत अच्छे से मांगनी चाहिए। और क्योंकि आप अगर रास्ते में खड़े होंगे तो आपको कोई भी साइड से आके या पीछे से आके कोई भी हिलाएगा जुलाएगा, आपके रुकावट होगी। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप साइड पर पहले खड़े हो जाएं, उसके बाद अपनी पूरी दुआ करें। और मोबाइल मैंने ज़्यादा उम्रे में यूज़ नहीं करा, तो इस वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं है अंदर की हरम की। तो इंशाअल्लाह ताला आगे दूसरा जब उम्रा करेंगे तो आपको मस्जिद आयशा भी दिखाएंगे और बाकी जो मनाजिर हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे। और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कितना रश है, बहुत माशाल्लाह अवाम है। हम सोचकर इसलिए गए थे कि रात के टाइम उम्रा करेंगे, अवाम थोड़ा रश कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 10 से 3 बजे तक का हमें रश थोड़ा कम लगा था। बाकी दूसरे दिनों में आगे देखते हैं इंशाअल्लाह कितना रश मिलता है। तो हम हरम से निकल चुके हैं अभी इशा की नमाज़ पढ़ कर मस्जिद आयशा की तरफ, और मस्जिद आयशा जाके हम दूसरे उम्रे की नियत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने सोचा कि थोड़े से रोड की भी वीडियो बना लूँ। ये जितनी भी आपको बड़ी राइट और लेफ़्ट पर बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये सारे होटल्स हैं, ये सारे होटल्स हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रेजिडेंशियल होंगे भी तो छोटे छोटे जो घर आ रहे हैं यही रेजिडेंशियल एरिया होगा, और बाकी ज़्यादातर यहाँ पे होटल्स ही हैं मक्का के आसपास जितने भी रोड्स हैं। और यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस हुआ है गाड़ी चलाने का भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका नसीब करा कि मैं मक्का के रोड्स पे अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये दिन भी देखने को मिला, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मस्जिद आयशा की तरफ चलते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर कितना रश है, और वापस आके फिर इंशाअल्लाह ताला दूसरा उम्रा अदा करेंगे। तो अभी 2 से 3 किलोमीटर दूर है मस्जिद आयशा। मैंने बोला ये हाईवे दिखाऊं। माशाल्लाह इसी तरह पूरे हाईवेज हैं और इसी तरह की स्ट्रीट लाइट है माशाल्लाह सारे रोड्स पे, और कैसे पहाड़ों को काट काट के हाईवे बनाए हुए हैं माशाल्लाह। कितनी आसानियां कर दी अल्लाह ताला ने उम्रा करने के लिए, हाजियों के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद आयशा के हवाले से एक और बात जो है मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि मस्जिद आयशा का नाम मस्जिद अल तनीम भी है। इस मस्जिद आयशा का नाम इस वजह से पड़ा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज अदा करा था तो किसी उज़्र के बायस जो है वो उम्रा नहीं कर सकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उम्रा भी करा है और हज भी अदा करा है, तो मैंने सिर्फ हज अदा करा, उम्रा नहीं करा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उज़्र के बाद जो है इजाज़त दी, तो वो अपने भाई के साथ इस मस्जिद की जगह पर आई। इधर उन्होंने एहराम बांधा और यहाँ से फिर उन्होंने उम्रा अदा करा। तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ अब मस्जिद आयशा पे, और ये है मस्जिद आयशा की बैक साइड, और इसके बिल्कुल बराबर में पार्क भी है जहाँ पर बच्चे अच्छे से खेल सकते हैं, और बहुत खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे इसके चारों 3 साइड पे जो है इसके सारे वॉशरूम बने हुए हैं गुस्ल के लिए। तो ये है मस्जिद आयशा का अंदरूनी हिस्सा। कितनी कोई ख़ूबसूरत और कितनी वसी मस्जिद है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारे नफिल अदा कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे फिर हरम पाक उम्रा अदा करने इंशाअल्लाह ताला। तो हमने भी नफिल अदा कर लिया, अब चलते हैं उम्रे के लिए दूसरे इंशाअल्लाह। ये जो आप लाइन देख रहे हैं पूरी, ये बहुत पीछे से लाइन आ रही है मस्जिद की एग्ज़िट से, और ये सब बस पे बैठने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये फिर जाएंगे उम्रा करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं अब हरम की पार्किंग में, और ये पार्किंग जो है हरम का गेट है वो सामने हरम का गेट है, वहां से बिल्कुल सफ़ा मरवा से जब आप एग्ज़िट करेंगे गेट से तो लेफ़्ट साइड पर आपने मुड़ना और बिल्कुल उस हरम के उस वाले गेट से बाहर आएंगे तो ये सामने ही बिल्कुल पार्किंग है, और बहुत बड़ी माशाल्लाह पार्किंग है। कल ये मुझे पार्किंग मिली नहीं थी क्यों, और तो मैंने ऐसे ही मार्केट में तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर पार्क कर दी थी, फिर मैं टैक्सी में आया था। तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पार्किंग मिल गई है जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क करी है, और ये बहुत सेंटर में पार्किंग है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारी बसेस हैं, ये बस के स्टैंड है, यहाँ पर सारी बसेस खड़ी होती हैं। ये वो बसेस हैं जो कि होटल से सारे यहाँ पर जो है उम्रा करने वालों को यहाँ पर ड्रॉप करती हैं, और ये बिल्कुल हरम के गेट के सामने ये बेस्ट पार्किंग मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जैसा कि मैंने मस्जिद आयशा में दिखाया रश कितना था, तो माशाल्लाह आज भी कल की तरह ही रश है, कोई कमी नहीं है। ईद के दूसरे दिन भी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा भी पूरा हो चुका। आप ज़रा रश देखिए माशाल्लाह, इतना ही रश कल भी था और आज भी इतना ही रश है। और 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर और छत पे हूँ मैं अभी, इवन छत पे भी माशाल्लाह बहुत लोग तवाफ़ कर रहे हैं। तो अभी तहज्जुद की अज़ान होगी इंशाअल्लाह ताला, फिर उसके बाद फ़जर पढ़कर जो है यहाँ से हम निकलेंगे इंशाअल्लाह होटल, फिर कल दोबारा यहीं पर। الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। अच्छा, तो मैं होटल के बारे में बताता चलूँ कि मैंने जो है ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई थी होटल की मक्का में, और जब मैं ओमान में था तभी मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी। तो मुझे ऑलमोस्ट 300 रियाल का 3 दिन और 3 रात के लिए होटल मिला था। तो थोड़ा सा दूर था, 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था मेरे होटल से मक्का का, काबा का। तो आप भी इस हिसाब से देख लीजिएगा। बेहतर यही है, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है तो बेहतर यही है कि आप जो है बिल्कुल करीब में होटल करवाएं। इतना थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 100 रियाल 150 रियाल, और तो इतने में आपको मिल जाएगा होटल आसानी से।
और खाने के हवाले से मैं बता दूं कि जो एक पर्सन का पर डे पर मील होती है वो तकरीबन 15 से 20 रियाल तक का खाना होता है एक टाइम का। अगर आप बिरयानी लेना चाहें, सालन या उसके साथ रोटी लेना चाहें, जितने भी ये टावर्स हैं, क्लॉक टावर्स और दूसरे उसके साथ जितने भी टावर्स हैं, उनके सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट बना है वहाँ पे, जहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारे खाने मिलते हैं। इंडियंस जो भी आप खाना प्रेफर करें वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 रियाल का एक टाइम का एक बंदे का खाना होता है, तो ये आप जहन में रखें। तो आज है हमारा तीसरा दिन मक्का में और हमने सोचा कि अलबैक आज ट्राई करते हैं, बट इतनी लंबी लाइन देख के हमने सोचा कि 2-3 घंटे यहाँ पे बर्बाद करने से अच्छा है खाने के पीछे हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं और चलते हैं फिर हम उसके बाद हम हरम। तो अलबैक का प्लान ड्रॉप करने के बाद हमें वो हरम के टावर के सामने ये रोड जा रहा है, यहाँ पे ये होटल बने हुए हैं सारे, ये सलसबील होटल है, उसके सामने ही हमें एक रेस्टोरेंट मिला है, बहुत ही बेहतरीन इसका खाना है माशाल्लाह और रीज़नेबल भी है। इसका नाम है मतम अल हिजाज़, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। इधर निहारी, पाए, टिक्का, बोटी, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, सारे बारबेक्यू आइटम, पाकिस्तानी सालन वगैरह भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो है पेड पार्किंग भी है, यहाँ पर आप इजीली गाड़ी पार्क कर सकते हैं और वहाँ पे पार्क करके गाड़ी, और ये पीछे जो रोड जा रहा है यहाँ पे भी सारे रेस्टोरेंट बने हैं पाकिस्तानी, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे खाना खाने का, बहुत अच्छा खाना है, आप भी ट्राई करिएगा। तो खाना खाने के बाद हम आ गए हरम में हमने असर की नमाज़ अदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अभी आया हूँ छत पे, क्योंकि अगर आपने एहराम नहीं पहना हुआ है तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आपने उम्रा नहीं अदा करना। तो यू कैन गो आइदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और रूफ टॉप। तो इस वजह से मैं छत पर आया हूँ। मगरिब की नमाज़ का अभी वक्त होने वाला है थोड़ी देर के बाद। माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आपने अगर अलविदाई तवाफ़ करना है तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही करना है तो आप उम्रे के साथ ही करना है अलविदाई तवाफ़। तो भाई कुछ ऐसे मामलात हैं कि हमने जो है मगरिब की नमाज़ अदा करी और उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करी। उसके बाद हमने अलविदाई तवाफ़ करना चाहा। हम चाहते थे कि हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएं, वहाँ पर अलविदाई तवाफ़ करें, काबे के पास हाथ लगा सकें, क्योंकि 3 दिन में मौका नहीं मिला काबे को हाथ लगाने का। एक दफ़ा मिला मुझे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अलविदाई तवाफ़ जो है काबे के बिल्कुल पास से करके जाऊँ। तो मैंने इस बात का अपनी वाइफ से मशवरा करा, तो उसने बोला कि नहीं, मैं फ़र्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर नहीं तवाफ़ करके जाऊँगी, मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही तवाफ़ करके जाना है अलविदाई। तो मैंने बोला उसके लिए हमें उम्रा करना पड़ेगा दोबारा। तो अब हम दोबारा जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे उम्रे के लिए मस्जिद आयशा नियत करने। फिर हम आएंगे वापस, हम करेंगे लास्ट उम्रा और उसके बाद हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला मदीने के लिए। अभी मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ ये सारा एरिया जो है ये हुज्जाज के लिए होता है अभी तो, क्योंकि इस वजह से इधर यहाँ पर पूरा खामोशी और सन्नाटा है, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है, क्योंकि ये हुज्जाज के लिए खुला हुआ होता है रास्ता। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे उम्रे की नीयत कर लिया, मस्जिद आयशा से निकल चुके हैं। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर आपने गूगल मैप को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, आपने कोई और एप्लीकेशन को फॉलो करना है, क्योंकि गूगल मैप जो रास्ते बताता है वो मोस्ट प्रोबेबली आगे से बंद होते हैं। तो मैं अभी उसकी ख्वारी झेल रहा हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से, अल्लाह माल जाने। तो लेकिन मुझे ये न्यू एक्सपीरियंस मिला यहाँ के अंदरूने मक्का का, जो मैंने देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स किस तरह की हैं, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। और मुझे ये देखकर तो कराची का एरिया याद आ गया, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो है अरेबिक में बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे उर्दू में होते हैं, और बाकी जो है घर, बिल्डिंग्स और सारा शॉप्स वगैरह सब ऐसे ही हैं जैसे कि मैं पाकिस्तान में किसी एरिया में घूम रहा हूँ, कराची या कुछ और, जो भी आप जगह का नाम ले लें इसको देखकर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे गाड़ी चलाने का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने जो आप देख रहे हैं रोशनी आसमान पर, वो हरम है, तो हम वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है। तो ये हम माशाल्लाह जो है पहुँच चुके हैं हरम के पास। आप रौनक चेक कर सकते हैं, आसमान पर, रोड्स पर लोग, आसमान पर रोशनियाँ। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जब हमें यहाँ से मदीने जाना है। दिल बहुत उदास हो रहा है और फाइनली खैर थोड़ी सी अभी कसर है, अभी उम्रा अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद हम निकलेंगे मदीना के लिए। दिल भी उदास है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है, करम है कि उसने इतने से टाइम में 3 उम्रे करवा दिए, अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है। तो बस अब यहाँ से हम चलेंगे, गाड़ी पार्क करके उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे मदीना के रास्ते में इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, और अच्छा लगा व्लॉग तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भाई को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
lessons you'll learn. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Since